पवित्र शास्त्र को एक वचन के अपने संदेश को एक वचन से शुरू करेंगे और उसके बाद मैं सीधे आपको उस घटना की ओर ले जाऊंगा जहां पर एक समय एक अच्छे राजा के दिनों में एक अकाल आया और उसका कारण क्या था। पहले मैं आपके सामने जो वचन रख रहा हूं वो वचन है नीति वचन की पुस्तक उसका 16वां अध्याय, नीति वचन बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 एंड वर्स 7, 7वां वचन, जो इस प्रकार कहता है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। मेरे प्रियो, जब शत्रुओं की बात आती है तो केवल इंसान हमारे शत्रु ऐसा हम नहीं कहते हैं, पर हमारे जीवन के विरोध में आने वाली कई परिस्थितियां, अशांति के वातावरण, हमारे शरीर के विरोध में लड़ने वाली बीमारियां, कमजोरियां, हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में नुकसान लाने वाली परिस्थितियां, ये सब हमारे जीवन के शत्रु कहलाते हैं। और कई बार हमारा चाल चलन परमेश्वर को भावता ना होने के कारण परमेश्वर इन शत्रुओं को हमारे साथ मेल नहीं कराता है, या इन विपरीत हालातों को जो हमारे जीवन में दुख का कारण बनते हैं, हमारे जीवन में आंसुओं का कारण बनते हैं, इन हालातों को हमारे जीवन से हटाता नहीं है। आज हम बेशक भरपूर प्रार्थनाएं करते हैं कि परमेश्वर हमें इन सारी बातों से छुड़ाए। इसके बावजूद भी परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हुए भी कभी कभी हमें छुड़ाने में असमर्थ, छुड़ा नहीं पाता है। तो आए हम सीधे घटना की ओर जाएंगे। दूसरा शमूएल उसका 21वां अध्याय, 2 सैमुएल चैप्टर 21, दूसरा शमूएल उसका 21वां अध्याय और उसके 14वें वचन का आखिरी भाग हम पढ़ेंगे, पूरा भाग नहीं पढ़ने जा रहे हैं। 2 सैमुएल चैप्टर 21 एंड वर्स 14, उसका आखिरी भाग जो इस प्रकार कहता है, 21वां अध्याय चैप्टर 21 वर्स 14 और उसका आखिरी भाग, उसमें इस प्रकार लिखा गया है, और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। उस लाइन पर जरा गौर करके देखिए, वहां लिखा है, और उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। जब कोई शब्द, जब कोई वाक्य इस प्रकार कहता है उसके बाद, तो इसका मतलब है उसके पहले कुछ क्रियाएं हुई हैं और वो क्रियाएं होने के बाद परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुना है। और उसके ऊपर ये लिखा है, जब सब बातें दाऊद की आज्ञा के अनुसार हुआ तब परमेश्वर ने देश के लिए लोगों के द्वारा की गई प्रार्थनाओं को सुना है। तो इसका मतलब क्या है कि वो काम होने तक बेशक इन्होंने प्रार्थनाएं किए, पर परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं सुना। अब मैं आपको इस घटना में प्रकाश डालने के पहले इसकी एक पृष्ठभूमि, इसका एक बैकग्राउंड आपको देना चाहता हूं। यदि आप उसी अध्याय के पहले वचन में जाएंगे, वहां पर हम देखते हैं कि दाऊद जो कि इस्राएल का राजा था, उस दाऊद राजा के दिनों में उस इस्राएल में एक अकाल पड़ा, और वो अकाल 1 साल का नहीं था, 2 साल का नहीं था, पर वो अकाल या फैमिन 3 साल लगातार चलता रहा। मेरे प्रियो, सबसे पहले में देखना है कि दाऊद एक बुरा राजा नहीं था, दाऊद एक बुरा इंसान नहीं था। यहाँ तक कि दाऊद एक ऐसा मनुष्य था जिसने परमेश्वर से स्वयं गवाही प्राप्त किया कि दाऊद एक ऐसा मनुष्य है जो मेरे मन के अनुसार करता है। तो ये दाऊद जो परमेश्वर से गवाही पाया हुआ इंसान था, जो परमेश्वर के मन के अनुसार काम करने वाला एक मनुष्य था। तो ऐसे एक अच्छे इंसान के समय में जब वो इस्राएल का राजा है, तो क्यों देश में अकाल पड़ गया? और वो अकाल 1 साल नहीं 3 साल लगातार चलता रहा। और मैं विश्वास करता हूं कि अकाल के शुरू होने के समय से लेकर
दाऊद और इस्राएल की समस्त प्रजाएं उस अकाल से छुटकारे के लिए परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहे, पर परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। और मैं आज आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि जैसे दाऊद इस्राएल का एक अच्छा राजा था, जो परमेश्वर के मन के अनुसार करने वाला व्यक्ति था, उसी प्रकार मेरे प्रियो, हो सकता है कि हमारे जीवन में भी कुछ क्षेत्रों में हम बहुत अच्छे होंगे, हमारा स्वभाव अच्छा होगा, हमारी प्रार्थनाएं अच्छी होंगी, हमारा बाइबल पढ़ने का तजुर्बा अच्छा होगा, हमारा लोगों तक परमेश्वर के बारे में गवाही पहुंचाने का काम अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। इसके बावजूद भी, जैसे दाऊद एक अच्छा राजा होने के बावजूद, दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार काम करने वाला मनुष्य होने के बावजूद भी, उसी के राज्य में, उसी के शासन काल में 3 साल का अकाल वहां पर पड़ा रहा। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की हालातें होंगी। हो सकता है कि आज हमारे जीवन में कहीं शांति का काल होगा, हो सकता है आज हमारे जीवन में कहीं खुशी, जितनी खुशी होना चाहिए उतनी खुशी ना होते हुए खुशी का काल होगा। हो सकता है हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह का काल होगा, हो सकता है हमारे जीवन में परमेश्वर के अभिषेक का काल होगा, हो सकता है हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के ज्ञान का अकाल होगा, हो सकता है कि परमेश्वर के बारे में हमारे जीवन में जो ज्ञान होना चाहिए उस ज्ञान का हमारे जीवन में अकाल पड़ा होगा। और हम इन सारे अकालों से छुटकारा पाने के लिए दाऊद के समान और इस्राएल की तमाम प्रजाओं के समान प्रार्थना करने के बावजूद भी शायद अभी तक हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी की गई होंगी। उसका कारण आज हमें समझना है। अब देखिए, जब 3 साल लगातार अकाल रहा और प्रार्थनाओं के बावजूद भी इस्राएल में से अकाल नहीं हटा, तो दाऊद परमेश्वर से पूछता है, हे परमेश्वर, हम इतनी प्रार्थनाएं तो कर रहे हैं, फिर भी आप इस अकाल से हमें क्यों राहत नहीं दे रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे जीवन में केवल कुछ भागों में हमें अच्छा देखना नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण रीति से हर क्षेत्र में अच्छे बने, क्योंकि 1 थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसके 23वें वचन में संत पौलुस कहते हैं, 1 थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23वें वचन में संत पौलुस कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह यीशु मसीह के आगमन तक पूरी रीति से सुरक्षित रहे। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा आत्मा भी पवित्र रहे, हमारा प्राण भी पवित्र रहे, हमारा शरीर भी पवित्र रहे। वो हमारे जीवन में एक संपूर्ण पवित्रता को चाहता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, इस्राएल का राजा दाऊद एक अच्छा राजा था, इसके बावजूद भी इस्राएल में कहीं ना कहीं कुछ खराबी दिखाई दी गई, जिसके कारण अकाल आया। और अकाल से छुटकारे के लिए प्रार्थनाएं होने के बावजूद भी जब तक वो बुराइयां हटाई नहीं गई, तब तक वो अकाल से छुटकारे के लिए परमेश्वर ने लोगों की प्रार्थनाओं पर कान नहीं दिया। अब जब देखिए 21वें अध्याय के 2 शमूएल 21वें अध्याय के पहले वचन में जब हम आते हैं, तो देखिए परमेश्वर दाऊद से कह रहा है, अकाल का कारण भी बता रहा है, और दूसरा उनकी प्रार्थनाएं अभी तक अनसुनी होने का कारण देखिए पहले वचन में वो कह रहा है, अध्याय 21वां अध्याय पहला वचन, वहां पर दूसरे भाग में लिखा है, यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला। मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद एक अच्छा राजा होते हुए वहां पर राज्य करने के बावजूद भी अकाल का कारण दाऊद गलत इंसान नहीं था, पर इस्राएल में देखिए परमेश्वर कह रहा है कि तेरे राज्य में, तेरे इस्राएल के देश में बेशक तो एक अच्छा राजा है, मेरे मन के अनुसार काम करने वाला मनुष्य है, पर इस्राएल में शाऊल का एक खूनी घराना होने के कारण तेरे देश में अकाल पड़ा हुआ है।
मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हम अच्छे होते हुए भी, कई क्षेत्रों में हम अच्छे होते हुए भी हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुन पाता है, क्योंकि ऐसे कई ब्लाइंड स्पॉट हमारे जीवन में होते हैं, ऐसे कई क्षेत्र हमारे जीवन में होते हैं। उन क्षेत्रों में ऐसे कई स्वभाव होते हैं जो हमारी नजरों में हमें गलत दिखाई नहीं देता है, जो स्वभाव हमारे जीवन में हमारे दृष्टिकोण से गलत नहीं होते हैं, पर मेरे प्रियो, जो बातें हमारे दृष्टिकोण में गलत दिखाई नहीं देते हैं, शायद वो बातें परमेश्वर के दृष्टिकोण में गलत होते हैं। जैसे दाऊद एक अच्छा राजा होने के बावजूद भी उसके राज्य में जो शाऊल का खूनी घराना रह रहा था, शायद उससे वो अनजान होकर रहता रहा। उसी प्रकार मैं और आप अपने जीवन में दाऊद के समान एक अच्छे इंसान होते हुए भी हो सकता है हमारे जीवन में शाऊल के खूनी घराने के समान ऐसे कुछ अनुभव होंगे जिनके बारे में हम अनजान रहते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसियाओं में हमें कुछ अकाल का सामना करना पड़ता है, और उस अकाल से छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करने के बावजूद भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अनसुनी करता है। अब देखिए, जब दाऊद को यह पता लगा कि इस्राएल में 3 साल का अकाल पड़ने का कारण शाऊल के खूनी घराने ने गिबोनियों को मरवा डाला, तो दाऊद राजा गिबोनियों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि हम इसका कैसे निराकरण करें या इसका कैसे समाधान करें। तो गिबोनियों ने एक बात कही। वहां पर गिबोनियों में देखिए, जब हम 21वें अध्याय में आते हैं, उसी 21वें अध्याय में देखो, वहां पर 6वें वचन में गिबोनी दाऊद के सामने एक फरमाइश रख रहे हैं, और वो फरमाइश क्या है? वो कह रहे हैं 6वें वचन में, उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाएं और हम उन्हें यहोवा के लिए, यहोवा के चुने हुए शाऊल की गिबा नामक बस्ती में फांसी देंगे। राजा ने कहा, मैं उसको सौंप दूंगा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार शाऊल के खूनी घराने ने गिबोनियों को मरवा डाला, गिबोनियों का खून किया, उसी प्रकार मेरे और आपके आत्मिक जीवन में शाऊल के खूनी घराने के समान ऐसे कुछ स्वभाव हो सकते हैं जो हमारे गिबोनी रूपी आत्माओं का सत्यानाश कर रहे हैं, हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने नहीं दे रहे हैं, हमें प्रभु के स्वभाव में बढ़ने नहीं दे रहे हैं, हमें प्रभु के कामों में बढ़ने नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि ऐसे शाऊल का कोई खूनी घराना रूपी स्वभाव हमारे जीवन में होगा, और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में से वो शाऊल का खूनी घराना पूरी रीति से खत्म हो जाए, ताकि हमारे जीवन में अकाल नहीं, हमारे जीवन में सब कुछ भरपूरी से आ सके। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। और अब यहां पर ध्यान दीजिए, राजा क्या कह रहा है? जब गिबोनियों ने मांग रखी, क्या मांग रखी? वो कह रहे हैं कि शाऊल के घराने के 7 पुरुषों को आप हमारे हाथ में दे दो, और हम उनको गिबा नामक पहाड़ पर फांसी पर यहोवा के सामने उन्हें फांसी पर चढ़ाएंगे। और राजा दाऊद क्या उत्तर दे रहा है? राजा दाऊद कहता है कि हाँ, मैं उन 7 शाऊल के खूनी घराने के या शाऊल के वंश के 7 पुरुषों को मैं तेरे हाथ में दे दूंगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी गिबोनी रूपी आत्मा हमसे कहती है कि तुम्हारे जीवन में, या हमारा जो विवेक होता है, हमारा जो कॉन्शियंस होता है, वो हमसे कहता है कि तेरे जीवन में ऐसे कुछ स्वभाव पाए जा रहे हैं जो मुझे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जो मेरा खून कर रहे हैं, जो मुझे दबा रहे हैं, जो मुझे खत्म करते जा रहे हैं। और मेरे प्रियो, जब वो हमारा विवेक हमारे सामने इस बात को रखता है, तो मेरा और आपका फर्ज बनता है, जैसे दाऊद ने यह फैसला किया कि इस्राएल में से अकाल हटने के लिए यह जरूरी है कि गिबोनियों की मांग पूरी की जाए और शाऊल के घराने के 7 पुरुषों को गिबोनियों के हाथ में दे दिया जाए। आज मुझे और आपको हमारे कॉन्शियस, हमारे विवेक की आवाज को सुनते हुए शाऊल के खूनी घराने के वो 7 पुरुष जो हमारे जीवन में 7 स्वभाव को दिखाते हैं, आज हमें उन्हें गिबोनियों के वश में करना है, आत्मा के वश में करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे।
आज परमेश्वर हमसे चाहता है, हमारे विवेक जो हमें बताता है कि मेरे जीवन में ये गलत है, तुम्हारे आपके जीवन में ये गलत है, आज हम उनको एंटरटेन करने की बजाय, जैसे गिबोनियों ने उन 7 पुरुषों को गीबा के पहाड़ पर परमेश्वर के सामने फांसी पर चढ़ाया, आज मुझे और आपको शाऊल के खूनी घराने के, उस पुराने मनुष्य रूपी शाऊल के खूनी घराने के 7 पुरुषों को आज गिबोनियों के हाथ में दे देना है, आज आत्मा के हाथ में दे देना है, ताकि वो आत्मा उन 7 को क्रूस पर चढ़ा सके, फांसी पर लटका सके। अब मैं आपके सामने इस शाऊल के खूनी घराने के 7 पुरुषों का एक प्रकाशन देना चाहता हूं, द रेवलेशन। ये 7 शाऊल के घराने के 7 पुरुष कौन हैं, जिन्हें जिन्हें गिबोनियों ने फांसी पर चढ़ाने के लिए दाऊद से मांग किया था। पर आगे बढ़ने के पहले एक और बार मैं चाहता हूं उस वचन को हम पढ़ेंगे, 2 शमूएल 21वां अध्याय और उसका 5वां और 6वां वचन दोबारा हम लोग पढ़ेंगे अपने पवित्र शास्त्र में। 5वां वचन इस प्रकार कहता है, गिबोनियों ने राजा से कहा, जिस पुरुष ने हमको नष्ट कर दिया और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति की कि हमारा ऐसा सत्यानाश हो जाए कि इस्राएल के देश में आगे को ना रह सके, उसके वंश के 7 जन में सौंप दिए जाए और हम उन्हें यहोवा के लिए, यहोवा के चुने हुए शाऊल की गिबा नामक बस्ती में फांसी देंगे। राजा ने कहा, मैं उनको सौंप दूंगा। मेरे प्रियो, जब राजा ने यह फैसला किया कि गिबोनियों की हत्या करने वाले शाऊल के खूनी घराने के 7 पुरुषों को गिबोनियों के हाथ में दे दिया जाएगा, तो वचन में लिखा गया है, जो हमने शुरुआत में वचन पढ़ा था, 2 शमूएल 21वें अध्याय का 14वां वचन, वहां पर हम उस वचन का एक भाग पूरा होते देखते हैं। उस वचन में लिखा है, जब दाऊद की आज्ञा के अनुसार सब कुछ हुआ, तब यहोवा ने उस देश के लिए लोगों की प्रार्थनाओं को सुन लिया है। यदि आप चाहते हैं, यदि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, हमारे जीवन में दिखाई देने वाले आत्मिक अकालों को परमेश्वर दूर करे, तो मेरा और आपका कर्तव्य बनता है कि आज हम अपने जीवन में उस शाऊल के खूनी घराने के 7 पुरुषों को, गिबोनियों के, जो हमारे आत्मा को दर्शाता है, उस आत्मा के वश में कर दें और उस आत्मा के द्वारा वो आत्मा वो उन 7 स्वभाव को मारना है। अब मैं वो 7 पुरुष का प्रकाशन आपके सामने रखने जा रहा हूं। जब आप आएंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6, नीति वचन की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 एंड वर्स 16 में देखिए, जरा ध्यान से पढ़ना आप उसे अपने बाइबलों में। यदि आपके पास बाइबल है तो आप स्वयं उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर नीति वचन 6वें अध्याय के 16 वचन से लेकर 19 वचन तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए क्या लिखा गया है। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। और 17वें वचन से लेकर 19वें वचन तक वो 7 बातें जिससे परमेश्वर घृणा करता है, उन 7 बातों के बारे में लिखा गया है। पहला वो कह रहा है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पैर, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। मेरे प्रियो, यहाँ पर 7 बातों के बारे में लिखा गया है और ये 7 बातों से परमेश्वर घृणा करता है। और शाऊल के खूनी घराने के वो 7 पुरुष, इन 7 स्वभावों के साथ हम तुलना कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे शाऊल के घराने के 7 पुरुषों को गिबोनियों ने फांसी पर चढ़ाने के लिए दाऊद से मांगा, उसी प्रकार मेरे प्रियो, शाऊल के घराने के ये 7 पुरुष इस नीति वचन 6वें अध्याय के 17वें, 18वें और 19वें वचनों में पड़े हुए 7 स्वभाव हैं। यह 7 प्रकार के चरित्र हैं जो परमेश्वर की नजरों में घृणित होने के कारण, यदि वो स्वभाव मेरे और आपके अंदर पाए जाते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अनसुनी करता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को
सुनता नहीं है, हमारे जीवन में से अकाल को दूर नहीं करता है। इसलिए मैंने शुरू में ही आपको वो टाइटल दिया था, सेट थिंग्स राइट एंड आई विल हियर यू। अपने आप को व्यवस्थित करो तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। और जैसे दाऊद ने गिबोनियों की मांग को सुनकर अपने राज्य में कुछ व्यवस्थाओं को लेकर आया, उस शाऊल के घराने के 7 पुरुषों को गिबोनियों के वश में दे दिया, उसी प्रकार मेरे प्रियो, यदि आज परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर यदि हमारे जीवन में दिखाई देने वाले अकाल को दूर करना है, मैं नहीं जानता हूं आपके व्यक्तिगत जीवन में कौन सा अकाल है, आपके परिवार में कौन सा अकाल है, पर मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के अकाल को जानता हूं, मैं अपने परिवार के अकाल को जानता हूं। और यदि परमेश्वर मुझे और आपको इन सारे अकाल की हालातों से बाहर लेकर आना है, और यदि परमेश्वर अपने आशीषों की वर्षा हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवारों में करना है, तो मेरा और आपका कर्तव्य बनता है कि हम अपने जीवन में शाऊल के घराने में दिखाई देने वाले इन 7 पुरुषों को, जो वो 7 स्वभाव हैं, उसमें सबसे पहले पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं, क्योंकि सारी बातों में मैं प्रकाश नहीं डाल सकता हूं। सबसे पहला उन 7 बुरे स्वभावों में जिसकी तुलना मैंने शाऊल के घराने के 7 पुरुषों के साथ किया है, उन 7 स्वभावों में पहला स्वभाव क्या है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें। मेरे प्रियो, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। देखिए, जब हमारी आंखों में कोई चीज प्रकट होना है तो सबसे पहले वो हमारे जीवन में भरपूरी से आना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप एक शराबी को ले लें या एक नशा करने वाले व्यक्ति को ले लें, उसकी आंखों में लाली कब आती है? जब उसके जीवन में शराब का नशा बहुत जोरों पर होता है, उसकी आंखों में वो दिखाई देने लगता है। तो यहां पर जब परमेश्वर कह रहा है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, इसका मतलब है परमेश्वर कहना चाह रहा है कि एक मनुष्य के जीवन में घमंड इतना ज्यादा हो जाता है कि वो घमंड उसकी आंखों से प्रकट होने लगता है। कई बार हम अपने जीवन में घमंड के बातों को पहचान नहीं पाते कि हमारे जीवन में घमंड है या नहीं है, पर आज मैं आपके सामने 5-6 बातों को रखना चाहता हूं जो हमें घमंड का संकेत देती हैं। हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई घमंड है या नहीं है? मैं आपके सामने 6 बातें रख रहा हूं। सबसे पहला, यदि हम छोटी छोटी बातों में ठोकर खा जाते हैं, इफ यू आर ऑफेंडेड ओवर स्मॉल मैटर्स, यदि हम छोटी छोटी बातों में ठोकर खा जाते हैं तो समझ लेना यह हमारे जीवन में दिखाई देने वाले घमंड की ओर संकेत कर रहा है। दूसरा, हमारे जीवन में यदि कोई सुधार करता है और वो सुधार हमें पसंद नहीं आता है, तो समझ लेना ये बात हमारे जीवन के घमंड की ओर संकेत कर रही है। जब हमारे जीवन में कोई करेक्शन करना चाहता है, पर यदि हम उस करेक्शन को एक राइट स्पिरिट में नहीं लेते हैं, तो समझना मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन में घमंड की ओर संकेत करता है। तीसरा, केवल क्या बोलते, करेक्शन को पसंद ना करना ही घमंड नहीं होता है। तीसरा होता है करेक्शन करने वालों के प्रति अपने दिल में एक नफरत को क्रिएट करते रहना, यह भी घमंड की ओर संकेत करता है। ये तीसरा स्वभाव। और उसके बाद चौथी बात, वे ऐसे लोग जो कभी दूसरों की उन्नति पर, दूसरों की तरक्की पर आनंद नहीं मना सकते हैं, यह स्वभाव भी हमारे जीवन में दिखाई देने वाले घमंड की ओर संकेत कर रहा है। पांचवा, हमारे जीवन में कहने का मतलब, यदि हम कोई भी काम दूसरों के लाइक्स के लिए करते हैं कि लोग हमारी वाहवाही करें, लोग हमारी प्रशंसाएं करें, लोग हमारी बड़ाइयां करें, लोग हमें लाइक्स भेजते रहें, समझ लेना ये हमारे जीवन में घमंड की ओर संकेत कर रहा है। और छठवां जो स्वभाव है, यदि हम अपने जीवन में हर बात के लिए किसी और पर दोष लगाने लगते हैं, चाहे गलती हमारी हो पर हम किसी और पर दोष लगाने लगते हैं, सारी गलतियों का ठीकरा यदि हम किसी और के सिर पर फोड़ने लगते हैं, तो ये हमारे जीवन में घमंड की ओर संकेत करने वाला एक स्वभाव है। तो मेरे प्रियो, घमंड से चढ़ी हुई आंखें कहने का मतलब 6 बातें मैंने आपके सामने रखा है।
एक और बार उसको दोहराकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। पहला, यदि हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों में ठोकर खाने का अनुभव है, छोटी छोटी बातों में निराश हो जाते हैं, समझ लेना ये हमारे जीवन में घमंड को संकेत कर रही है। दूसरा, हमारे जीवन में यदि करेक्शन को हम पसंद नहीं करते हैं, सुधार को हम पसंद नहीं करते हैं, तो ये हमारे घमंड की ओर संकेत कर रही है। तीसरा, यदि सुधार करने वालों के प्रति हमारे दिल में नफरत पैदा होती है, उनके प्रति हमारा दिल क्रोध से भर जाता है, तो ये घमंड की ओर संकेत करने वाली तीसरी बात है। चौथा, यदि हम अपने जीवन में दूसरों की तरक्की और दूसरों की उन्नति से प्रसन्न नहीं होते हैं, ये घमंड की ओर संकेत करने वाला चौथा स्वभाव है। पांचवा, यदि हम अपने जीवन में सब कुछ केवल लोगों की वाहवाही के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तो समझ लेना ये घमंड की ओर संकेत करने वाली पांचवी बात। और छठवीं बात जो है, हमारे जीवन में होने वाली हर बात के लिए हम दूसरों पर दोष लगाना, ये घमंड की ओर संकेत करने वाली छठवीं बात है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर की नजरों में घृणित होती हैं। और आगे आप उन सातों बातों के बारे में अध्ययन कर लेना। सारी बातों के बारे में वर्णन करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, पर आप उस पर ध्यान कर लेना। केवल मैं आपको संक्षिप्त में यह बताना चाहता था कि इस्राएल के देश में दाऊद जैसे अच्छे इंसान के समय में एक अकाल आने का कारण उस राज्य में शाऊल का खूनी घराना रह रहा था, जिन्होंने गिबोनियों को मरवा डाला। उसी प्रकार मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में अकाल आने के कई कारणों में एक कारण यह भी होता है, जब हमारे जीवन में कई क्षेत्रों में हम अच्छे होते हैं, पर हमारे जीवन में दाऊद जिस प्रकार उस शाऊल के खूनी घराने के विषय में अनजान था, हमारे जीवन में ऐसे कई स्वभाव होते हैं जिनको हम गलत समझते नहीं है, उसके विषय में हम अनजान रहते हैं, और उस अनजान गलत स्वभाव के कारण हमारे जीवन में कई प्रार्थनाएं अनसुनी होती हैं। परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुन नहीं पाता है, हमारे जीवन में से अकाल को वो दूर नहीं कर पाता है। अब आप आगे देखिए, दोबारा मैं आपका ध्यान उस शमूएल की दूसरी पुस्तक 21वें अध्याय में लेकर आना चाहता हूं। और वहां पर देखिए, जब इन 7 पुरुषों को, शाऊल के घराने के 7 पुरुषों को जब गिबोनियों के हाथ में दे दिया गया, तो गिबोनियों ने क्या किया? देखिए, गिबोनी लोग उन 7 पुरुषों के साथ हमदर्दी नहीं जता रहे, उन 7 पुरुषों के साथ वो दया नहीं दिखा रहे हैं, पर उन 7 पुरुषों को वे लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ेंगे जब हम उसका 9वां वचन पढ़ते हैं, 21वां अध्याय 9वां वचन, वहां पर लिखा गया है कि शाऊल के खूनी घराने के 7 पुरुषों को गिबोनियों के हाथ सौंप दिया, और उन्हें पहाड़ पर यहोवा के सामने फांसी दी, और 7 एक साथ नष्ट हुए, उनका मार डाला। बस उतना काफी है। देखिए, गिबोनियों ने क्या किया? उन 7 को एक एक करके नहीं, उन 7 को एक ही बार खत्म कर दिया। और कहां पर खत्म किया? यहोवा के सामने पहाड़ पर उन्हें फांसी पर चढ़ाया। मेरे प्रियो, ये हमारे आत्मिक जीवन में किस बात को दर्शा रहा है? हमारे जीवन में जब हमारा कॉन्शियस परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हमारे जीवन में दिखाई देने वाले, हमारे आत्मा को नष्ट करने वाले, हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करने वाले इन 7 स्वभावों को जब हमारे सामने रखता है, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? जैसे गिबोनियों ने इन 7 पुरुषों को पहाड़ पर यहोवा के सामने फांसी पर चढ़ाया, मुझे और आपको अपने जीवन में यदि इन 7 स्वभाव में से कोई भी एक स्वभाव हो, तो उसे हमें क्रूस पर चढ़ाना है, उसे क्रूस पर हमें ठोक देना है, उसे क्रूस पर हमेशा के लिए मार देना है। जब हम उस प्रकार क्रूस पर उन्हें मारेंगे, तब आगे आप देखिए, उसके बाद 14वें वचन में लिखा गया है, यह सब काम होने के बाद
परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली है। क्या मेरे और आपके जीवन में ऐसे कोई स्वभाव है जो शाऊल के खूनी घराने के उन 7 पुरुषों के समान दिखाई दे रहे हैं? जब तक हम उन्हें जिंदा रखेंगे मेरे प्रियो, तब तक हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी होती रहेंगी। पर जिस दिन हम उन्हें क्रूस पर चढ़ाएंगे, जिस दिन हम उन्हें क्रूस पर मार देंगे, जिस दिन हम उन्हें पूरी रीति से खत्म कर देंगे, उस दिन मेरे प्रियो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने लगेगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे जीवन में दिखाई देने वाले अकाल को खत्म करेगा और परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों की वर्षा को करने लगेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में अभिषेक की वर्षा करने लगेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह की वर्षा करने लगेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में वचन के ज्ञान की वर्षा करने लगेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में अपने उसके विषय में जो ज्ञान है उसकी वर्षा मेरे और आपके जीवन में करने लगेगा। और जैसे उन 7 पुरुषों को फांसी पर चढ़ाने के बाद उस देश में परमेश्वर ने लोगों की प्रार्थना को सुना और अकाल को खत्म कर दिया। आज परमेश्वर के वचनों को सुनने वाले प्रियो, मुझे यह फर्क नहीं पड़ता है कि आपको यह वचन पसंद आए ना आए, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं परमेश्वर के वचनों को आपके सामने रखूं, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं चाहता है कि ऐसे कोई स्वभाव दिखाई दे जो हमारे जीवन में अकाल का कारण बन जाए। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में से अकाल दूर करे। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में सब कुछ भरपूरी से हो, हमारे जीवन में आत्मा का अभिषेक परिपूर्णता में हो, हमारे जीवन में अनुग्रह परिपूर्णता में हो, हमारे जीवन में परमेश्वर के वचनों का ज्ञान परिपूर्णता में हो। यह सब परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। आज हम अपने जीवन को जांच कर देखें, क्या हमारी कोई प्रार्थना को परमेश्वर अनसुनी करते आ रहा है? हम हर बात में यह नहीं कह सकते हैं कि शायद परमेश्वर मेरे विश्वास की परीक्षा कर रहा है। अच्छी बात है, पर आज हमें इस बात को कहने के पहले कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को इसलिए नहीं सुन रहा है कि वो मेरे विश्वास की परीक्षा कर रहा है, उस बात को कहने के पहले हम अपने जीवन को जांचें कि क्या मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अनसुनी करने वाले ऐसे कोई स्वभाव दिखाई दे रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि आज परमेश्वर के वचन के प्रकाश में यदि परमेश्वर का आत्मा हमारा विवेक यह कहता है कि हाँ, आपके जीवन में शाऊल का खूनी घराना वास कर रहा है, तो आज हमें दाऊद के समान उन शाऊल के घराने के 7 पुरुषों को गिबोनी रूपी आत्मा के वश में कर देना है और होने दें आज हमारा आत्मा उन सारे गलत स्वभावों को जो हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषों को रोक रहे हैं, जो हमारे जीवन में मेरे प्रिय भाइयों बहनों परमेश्वर की आशीषों की वर्षा को रोक रहे हैं, जो हमारे जीवन में अकाल का कारण बने हुए हैं, आज उन सब बातों को क्रूस पर चढ़ाना है। क्रूस पर चढ़ाने का मतलब आज उन बातों को अपने जीवन में अंगीकार कीजिए, आज उन बातों को कन्फेस कीजिए, आज उन बातों को अपने जीवन से हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। और जैसे दाऊद के दिनों में गिबोनियों ने जब उन 7 पुरुषों को उस फांसी पर लटका दिया और वचन कहता है परमेश्वर ने देश के लिए उनकी प्रार्थना को सुन लिया, इसका मतलब है उस दिन से उनका अकाल खत्म हो गया है। यदि मैं और आप चाहते हैं मेरे जीवन में से अकाल दूर हो, आज हम अपने आप को नम्र करें, आज हम अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करें और हमारे जीवन के जितने भी गलत स्वभाव हैं उन सारे गलत स्वभावों को आज हम क्रूस पर चढ़ा दें। और आज से परमेश्वर हमारे जीवन में एक बहुतायत की आशीष की वर्षा भेजेगा और आज से हमारे जीवन में दिखाई देने वाले सभी प्रकार के अकाल को परमेश्वर दूर करेगा। एक और घटना में आपके सामने रखना चाहता था, पर उसके लिए समय पर्याप्त नहीं है। हो सकेगा तो अगले बार हम अगले घटना के ऊपर देखेंगे कि उस घटना का हमारे जीवन के साथ क्या संबंध रखता है। आए हम अपने आप को परमेश्वर के इन वचनों के सामने समर्पण करेंगे और अपने दिलों को कठोर करने की बजाय आज हम अपने जीवन को जांचें और परमेश्वर का आत्मा आज हमसे जब बातें कर रहा है, हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज पर कान लगाएं, अपने आप को समर्पित करें और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करें और आपको और मुझे उन 7 बुरे स्वभाव को, या तो 7 हो सकते हैं या मेरे और आपके जीवन में 1-2 स्वभाव हो सकते हैं,
जो भी हो, एक हो या दो हो या सात हो, उन सब सारे स्वभावों को जो हमारे जीवन में अकाल का कारण बने हैं, हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी होने का कारण बने हुए हैं, उन्हें अपने जीवन में इकरार करें, कन्फेस करें, अपने जीवन से निकालें और परमेश्वर की आशीषों की भरपूरी को देखने के लिए हम सबकी मदद करें। आज हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित करेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको और हमें भी आशीष दे और आगे का समय बेटी सिमरन